दोस्तों आज 30 मार्च 2026 है। आइए जानते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। दोस्तों अगले 12 घंटे में 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ये IMD का अलर्ट है। दिल्ली में इस वक्त काले बादल छाए हुए हैं। एक दूसरी खबर निकल कर ये आ रही है कि जो राशन वाला केरोसिन था, यानी कि जो मिट्टी का तेल था जिसे हम स्टोव में और लालटेन में जलाया करते थे, वो अब पेट्रोल पंप पर भी आसानी से मिल सकेगा, ताकि आप लोग अपने स्टोव दोबारा से घर में ठीक करा सकें और उस पर खाना बना सकें और LPG की किल्लत से बच सकें। तेल कंपनियां अधिकतम 5000 लीटर केरोसिन रख सकेंगी। तीसरी खबर निकल कर ये आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने माना है कि इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हुई है। दरअसल युद्ध के चलते LPG, पेट्रोल, डीजल इनकी कमी की वजह से महंगाई बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। दरअसल डीजल और पेट्रोल की किल्लत की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ने लगी है और जिसका असर महंगाई के रूप में नजर आने लगा है। जब किराया भाड़ा यानी कि ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो हर चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। इजराइल और ईरान की जंग को 1 महीना पूरा हो चुका है और ये जंग थमने के बजाय और तेजी पकड़ती जा रही है। बीती रात ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पर हमला किया है। इजराइल ने अपील की है लोग घरों में ही रहें, अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लें ताकि ये जहरीला जो रिसाव है इससे बचा जा सके। इस जंग के चलते सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की एक बैठक चल रही है। अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनका नारा है नो किंग, यानी कि आप कोई तानाशाह नहीं हो, आप कोई राजा नहीं हो जो फैसले ले रहे हो। जनता ने आपको चुना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग फैसले करना होंगे। खबर निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोग आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की जनता महंगाई से त्रस्त है। वो नहीं चाहते कि युद्ध हो, लोग वहाँ चाहते हैं शांति और सुकून से जिया जाए। मगर डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर जंग का भूत सवार है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत हो, अपनी गुंडागर्दी हो, किसी को घर से उठा लिया जाए, कहीं पर सरकारें बदली जाएं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क को लड़ाया जाए। दरअसल अमेरिका में इस वार के चलते डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती होने जा रही है। USSR त्रिपोली पर 3500 मरीन ईरान युद्ध में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका ईरान में जमीनी लड़ाई शुरू करने जा रहा है, लेकिन ईरान ने भी एक बड़ी तैयारी इन जवानों के लिए करके रखी हुई है। तमाम नौजवानों को आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया है। अभी तक जो लड़ाई थी वो आसमान से हो रही थी, यानी कि हवा में मिसाइलें दागी जा रही थी और उससे नुकसान हो रहा था, लेकिन अब जमीनी लड़ाई शुरू होने जा रही है। जमीनी लड़ाई को लेकर ईरान की तरफ से बयान आया है कि नर्क में आपका स्वागत है, आएंगे लेकिन यहाँ से ताबूत में लौट कर जाएंगे। ईरान, तुर्की और सऊदीया ये सब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मीटिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान के जहाज़ों को हुर्मुज़ क्रॉस करने की इजाज़त दे दी है। साथ ही खबर ये आ रही है कि भारत के भी 2 जहाज़ों को हुर्मुज़ क्रॉस करने की इजाज़त मिल गई है, यानी कि 2 और जहाज़ LPG लेकर भारत पहुंचने जा रहे हैं। बड़ी खबर रूस की तरफ से निकल के आ रही है कि रूस ने पेट्रोल निर्यात रोकने का फैसला लिया है, यानी कि रूस अब किसी को भी पेट्रोलियम पदार्थ नहीं देगा। वहीं एक और खबर निकल के आ रही है कि ईरान ने कुवैत के सैन्य शिविर पर मिसाइलें दागी हैं, जहां 10 सैनिक शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है निकल के कि अगर मेट्रो में आप गंदगी करते हैं तो 10,000 रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर मर्द महिला कोच में घुसते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल भेजा जाएगा। दोस्तों ये खबर अपने पड़ोसी राज्य नेपाल से आ रही है। नेपाल में जो जेनजी आंदोलन हुआ था उसके बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो 27 लोग जो इसमें शहीद हुए थे उनके परिवारों को इस सरकार ने नौकरी दी है।